नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। एक हफ्ते पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे दुनिया के कान खड़े हो गए। तीनों देशों ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने में मदद करेंगे। ध्यान रहे, पनडुब्बियां परमाणु ईंधन से सिर्फ चलेंगी। इन पनडुब्बियों पर फिलहाल परमाणु हथियार रखने की कोई योजना नहीं है। इस ऐलान के होते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। चीन ने कहा कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र को आर्थिक विकास और नौकरियों की ज़रूरत है, न कि बारूद और पनडुब्बियों की। चीन ने आगे कहा कि ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस को अपना फैसला पलट देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। एनपीटी संधि के अनुसार परमाणु टेक्नोलॉजी की मिल्कियत वाले देशों द्वारा इस टेक्नोलॉजी को ऐसे देशों के साथ साझा करने की मनाही है जो एनपीटी की शर्तों को नहीं मानते। लेकिन मज़े की बात यह है कि उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान दोनों ही इस समय एनपीटी संधि से बाहर हैं और दोनों ही के परमाणु कार्यक्रमों को चीन से भरपूर मदद मिली है। ऑकस समझौते के अमल में आने के बाद पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक ताकत में खासा इजाफा होगा और वो इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने की स्थिति में आ जाएगा। सवाल है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इस जिम्मेदारी के लिए ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना। इस सवाल का जवाब यह है कि इंडो पैसिफिक इलाके में प्रभाव रखने वाले दो और देश, भारत और जापान, ऐसी किसी संधि का हिस्सा नहीं हो सकते। जापान का संविधान उसे इजाज़त नहीं देता कि वह किसी भी सैनिक संधि या गठजोड़ का हिस्सा बने और भारत की नीति रही है कि वो अब तक ऐसी किसी भी संधि में शामिल नहीं हुआ जिसका स्वरूप सिर्फ सैनिक सहयोग हो। भारत ने 1970 के दशक में तब के सोवियत संघ और आज के रूस से एक कॉम्प्रहेंसिव यानी व्यापक करार किया था जिसके सैनिक सहयोग के साथ साथ और भी कई पहलू थे। और भारत और जापान दोनों क्वाड ग्रुप का हिस्सा तो है ही, जिसमें और विषयों के साथ साथ सामरिक क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। लेकिन ऑकस के बनाने में तीनों देशों ने एक गलती कर दी। इन्होंने फ्रांस को इस बारे में विश्वास में नहीं लिया। फ्रांस को विश्वास में लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ऑकस समझौते के पहले फ्रांस ही ऑस्ट्रेलिया के लिए 12 डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने का करार पूरा कर रहा था। ऑकस के ऐलान के बाद फ्रांस आग बबूला हो गया। उसने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पीठ में छुरा भोंका था। बात इतनी बढ़ गई कि फ्रांस ने कैनबरा और वॉशिंगटन दोनों राजधानियों से अपने राजदूत वापस बुला लिए। अमेरिका ने फौरन मनोवल शुरू कर दी और 5 दिनों के भीतर ही फ्रांस मान गया और अपने राजदूत को अगले हफ्ते वॉशिंगटन लौटने का हुक्म दे दिया। फ्रांस इस शर्त पर अमेरिका की बात माना कि भविष्य में इंडो पैसिफिक इलाके के देशों के साथ होने वाली डिफेंस डील्स में उसे बाहर नहीं रखा जाएगा और इसी साल अक्टूबर में शायद G20 शिखर सम्मेलन में जो इटली की राजधानी रोम में आयोजित होगा, यहाँ अच्छे से ये बात होगी कि इन देशों में विचार विमर्श ऐसा हो कि इस तरह की गफलत फिर कभी ना हो। भारत में ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में है कि क्या ऑकस के आने के बाद क्वाड का महत्व कहीं कम तो नहीं हो जाएगा। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल की राय है कि जहां तक चीन को ये संदेश जाने की ज़रूरत है कि साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की उसकी कोशिश, एशिया पर अपनी धौंस जमाए रखने की नीति और सुपर पावर बनने के सपने का सवाल है, इन सभी का विरोध होगा। भारत भी चीन की विस्तारवादी नीतियों और उसके दोस्त पाकिस्तान की मार्फत अपने सामरिक हितों की सुरक्षा में अड़चन झेलता रहा है। चीन को ये समझाने की ज़रूरत थी कि उसने अपनी हरकतों से प्रभावित देशों का जवाब समझने में गलती कर दी। भारत को पहले ये चिंता थी कि ऑस्ट्रेलिया चीन के सामने खड़ा होने की हिम्मत क्या जुटा पाएगा, लेकिन हाल के वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लीडरों ने आपस में अच्छी राजनीतिक समझ हासिल कर ली है। आज की स्थिति में अगर ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक ताकत बढ़ाने वाला ऑकस जैसा कोई समझौता होता है तो भारत को भी इससे मदद मिलेगी। चीन को जो राजनीतिक चेतावनी दिए जाने की ज़रूरत थी वो ऑकस के ऐलान से पूरी हो गई है। लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि ऑकस के ऐलान की टाइमिंग से 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होने वाले पहले इन पर्सन क्वाड शिखर सम्मेलन की अहमियत में थोड़ी कमी तो निश्चित ही आई है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।